हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी त्रिभुज का परिमाप और अर्ध परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके पहले हमने ये देखा कि हम हीरोन का सूत्र क्यों उपयोग में लाते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है, जबकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला पहले से दिया गया था जो कि है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसके होते हुए हमें हीरोन का सूत्र क्यों उपयोग करने की ज़रूरत है, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो दोनों में हमने फ़र्क समझा और ये अध्याय के इंट्रो में ही हमने समझा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा या चैनल पर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। चैनल का नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि किसी त्रिभुज का परिमाप और अर्ध परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एक कोई त्रिभुज है इस तरीके से, अब इसे हम ABC नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने इस तरीके से दे दिया। अब किसी त्रिभुज का हम परिमाप तो तभी निकाल सकते हैं जब इसकी हमें भुजाएं दी गई हों। तो इस चैप्टर में हमें कोई भी त्रिभुज दिया होगा, जब हम प्रश्नावलियों के सवालों को करेंगे तो उसमें हमें भुजाएं जरूर दी गई होंगी। जैसे AB भुजा मान लेते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, सभी भुजाएं सेंटीमीटर में है। तो अब हम इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? तो परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। तो हमने लिखा परिमाप, बराबर का साइन लगा दिया। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो जैसे यहाँ पे पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है CA। त्रिभुज में 3 भुजाएं तो होती ही हैं। तो पहली भुजा जो AB है उसका मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस दूसरी भुजा 8 और तीसरी भुजा 6। तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास एक परिमाप आएगा। इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 और 6 18। तो 18 और ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। परिमाप में कभी भी आप सेंटीमीटर वर्ग मत लगाइएगा, क्योंकि सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल को दर्शाता है और ये क्षेत्रफल नहीं है, ये तो परिमाप है। और परिमाप को हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है, हम इसे बोलते हैं पेरीमीटर। तो आप इसको भी थोड़ा याद रखेंगे, इंग्लिश की टर्म ज़रूरी है याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि हम 12th के बाद जब इंग्लिश मीडियम में या किसी भी ऐसे कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे हमें इंग्लिश टर्म टेक्नोलॉजी वाले वर्ड भी हमें याद रखने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब परिमाप यदि हमें ज्ञात हो जाता है, जो कि हमें 18 सेंटीमीटर मिला है, तो हम इसका अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। तो अर्ध परिमाप कैसे निकाल सकते हैं? अर्ध परिमाप, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी परिमाप है उसका आधा करेंगे। तो 18 बटे क्या कर देंगे 2, तो कितना आएगा 9। अर्ध परिमाप भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो अब यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि यदि अर्ध परिमाप डायरेक्ट निकालना हो, हमें परिमाप ना निकालना हो, डायरेक्ट हमें अर्ध परिमाप निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि तीनों का योग। तो इसके लिए तो हमें पहली भुजा को A मानना पड़ेगा, दूसरी भुजा को B मानना पड़ेगा और तीसरी भुजा को C मानना पड़ेगा। तो तीनों का योग यानी कि A प्लस B प्लस C और उसका आधा, ये तो हो जाएगा परिमाप। इसका करोगे यदि आधा तो ये बनेगा अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर। तो आज से हमारा फॉर्मूला बन गया सेमी पैरामीटर, जो कि हीरोन के सूत्र में यूज होगा S। तो S का मान कैसे निकाल सकते हैं? A प्लस B प्लस C बटे 2। तो अब सिंपली जब भी आपको हीरोन का सूत्र लगाना होगा तो आपको S की ज़रूरत पड़ेगी। तो S का जो फॉर्मूला होगा वो होगा A प्लस B प्लस C बटे 2। और S का क्या मायने है यहाँ पे? तो आंसर है S जो है अर्ध परिमाप है, परिमाप नहीं है। क्या है? अर्ध परिमाप है। और अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग का आधा यानी बटे 2। तीनों भुजाओं का योग का आधा, तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे और उसका आधा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? अर्ध परिमाप। तो S, तो यहाँ पे S क्या है? अर्ध परिमाप ही तो है। तो S का फॉर्मूला क्या होगा? S का जो है फॉर्मूला क्या होगा? तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए A प्लस B प्लस C और बटे क्या कर दीजिए 2। तो आज से याद रखेंगे। अब मैं आपका यहाँ पे एक टेस्ट ले लेता हूँ।
मैंने एक त्रिभुज जैसे लिया, आपको वीडियो को रोक के इसको हल करना है। इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया ABC, और इसका जो है यहाँ पे हमने ले लिया, ये है 6, ये है 10 और ये है 8। ये भुजाएं दी गई हैं। चलिए अब आप निकालिए इसका एस निकालिए। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज कर लीजिए और एस निकालना है, ठीक है। और अपना आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करना है, फिर उसके बाद आप देखिए या मिला लीजिए। तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A + B + C, यानी तीनों भुजाओं का योग और बटे क्या होगा? 2, है ना। तो अब क्या करोगे? A का मान आप कुछ भी ले सकते हो, इन तीनों को जोड़ देना है। A B C मान लेते हैं, ये A है, ये B है और ये क्या है? C है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि A बराबर 6 सेंटीमीटर माना, B बराबर आपने 8 सेंटीमीटर माना और C बराबर आपने 10 सेंटीमीटर माना, ठीक है। तो अब क्या करोगे? आप इन तीनों को जोड़ दोगे, A + B + C। तो A का मान कितना है? 6, B का मान कितना है? 8 और C का मान कितना है? 10। तीनों को जोड़ दिया और बटे क्या कर दिया? 2 कर दिया। तो अब क्या करोगे? 10 और 8 18, और 18 19 20 21 22 23 24, कितना हो गया? 24, और बटे कितना हो गया? 2। 2 से कैंसिल होता है ना, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, कितना आया? 12। तो 12 सेंटीमीटर क्या आ गया? इसका अर्ध परिमाप। अब इस S का मान है 12 सेंटीमीटर, जो कि आप इस फॉर्मूले में रख दोगे। 12 है, 12 माइनस A मतलब 6, फिर 12 माइनस B मतलब 8, 12 माइनस C मतलब 10 रख दोगे। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप और अर्ध परिमाप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपसे परिमाप बस पूछा होता तो आप क्या करोगे? अगर इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो आप सिंपली कर दोगे A + B + C। परिमाप को आप P से दर्शा सकते हैं, तो P बराबर क्या होगा? A + B + C। लेकिन आपसे पूछा अर्ध परिमाप, तो इसका जोड़, तो S बराबर क्या होगा? A + B + C, यानी परिमाप बटे आधा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हीरोन के सूत्र के लिए S काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो S का मान निकालना हमने सीख लिया है। तो S का मान हम कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का योग और बटे उसका आधा। तो ये था। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं कि अब क्या होगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, और एक त्रिभुज मैं आपको दे देता हूँ, इसका आप करके बताइए, ठीक है। कमेंट कर देना 4 6 8, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको करना है, इसको कर लीजिए, ठीक है। हालांकि आपको बस ऐसे ही अभ्यास दे रहा हूँ मैं, 1 2 कर लीजिए। इसका अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, ठीक है। अर्ध परिमाप निकालना है 9 5 7, ठीक है। इनके अर्ध परिमाप निकाल के मुझे आंसर में लिखिए नीचे। तो अर्ध परिमाप S का मान आपको निकालना है, इसमें भी S का मान निकालना है। ये 2 होमवर्क है आपके, ठीक है, HW। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली करेंगे, तो आप चाहे तो यहीं पे भी नोट कर सकते हैं और इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।